साफा एवं माल्यार्पण कार्यक्रम के पश्चात हमारे लोकप्रिय विधायक श्री संजीव जी का आज का कार्यक्रम बिजी है, तो कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए मैं हमारी ग्राम पंचायत की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए मैं सरपंच प्रतिनिधि वीर साहू को आमंत्रित करता हूं कि वे अपने उद्बोधन से संबोधित करें। हमारे बीच पधारे डॉक्टर CMHO साहब का माल्यार्पण करें। स्वागत। आज के उप स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास और जन सुनवाई के कार्यक्रम में पधारे माननीय विधायक संजीव जी बेनीवाल, प्रधान जी पंचायत समिति नौर सोन जी ढील, बड़े भाई दीपचंद जी बेनीवाल, अन्य सभी मंचासीन गणमान्य नागरिक एवं दूर दराज गांव व ढाणियों से पधारे सभी देवतुल्य अतिथिगण व मेरे गांव से पधारे पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों व मातृ शक्ति, आज बड़ी खुशी का पल है कि राज्य सरकार के द्वारा 47.5 लाख रुपए की लागत से हमारे छोटी सी ग्राम पंचायत उज्जलवास में एक बहुत ही सुंदर भवन बनने जा रहा है। आज हमारे मंच पर ग्राम पंचायत उज्जलवास के 2 विकास दूत बैठे हैं, माननीय विधायक संजीव जी बेनीवाल और प्रधान जी, दोनों ने ही 1 वर्ष में दिल खोल करके पैसे दिए ग्राम पंचायत उज्जलवास के लिए। इनका जो आभार है और धन्यवाद है वो मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता, इतना आभार और धन्यवाद इनको। मेरे जीवन में साथियों हर साल लोकतंत्र पर्व हमारा 5 साल से आता है, कभी ग्राम पंचायत, कभी विधानसभा, लोकसभा, लेकिन मेरे को जितनी खुशी 2023 वाले विधानसभा वोट की हुई इतनी खुशी आज तक मेरे जीवन में नहीं हुई मुझे, क्योंकि मैंने पैसे जितना सोचा उससे ज्यादा हमारी ग्राम पंचायत को दे रहे विधायक जी, और आज तक मैंने ये सोचा कि मैं ये पैसे मांगू, उससे 2 दिन पहले मेरे पास फोन आ जाता है कि ये पैसे आपके हैं। पहली बार मेरे जीवन में ऐसे विधायक जी देखे हैं। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। उद्बोधन कार्यक्रम की कड़ी के अंतर्गत मैं हमारे बीच विराजमान मंचासीन जिला परिषद सदस्य श्री दीपचंद बेनीवाल को आमंत्रित करता हूं कि वे भी अपने शब्दों से उद्बोधित करें। आज के उप स्वास्थ्य केंद्र के शिलान्यास कार्यक्रम में पधारे इस क्षेत्र के 36 बिरादरी के दिलों में राज करने वाले विकास दूत और मेरे प्रेरणा स्रोत आदरणीय विधायक जी संजीव जी बेनीवाल साहब और हमारे क्षेत्र के ऊर्जावान प्रधान जी आदरणीय सोन जी ढील साहब, अन्य जनप्रतिनिधिगण और विभिन्न विभागों के उपस्थित अधिकारी कर्मचारीगण। प्रधान जी पिछला ज्यादा दे दिया, मेरा तो गमा दिया। जिला परिषद के मार्फत आदरणीय विधायक जी के आशीर्वाद से जिला परिषद से 21 लाख रुपए इस ग्राम पंचायत में लगे हैं। कोई मेरे गांव का आया तो मुझे थोड़ी पीड़ा भी होगी, क्योंकि वो मुझे कहेंगे, लेकिन मैं विधायक जी का मेरे पे विशेष रहता है और मेरा विशेष है और मेरे प्रेरणा स्रोत विधायक जी का भी विशेष है। ये मेरे ननिहाल का और किसी के ससुराल का विशेष ध्यान रखते हैं, इसलिए ये पैसों की बरसात हो रही है। तो
मैं ज्यादा नहीं कहते हुए सभी उपस्थित का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उज्ज्वलवास। इसी कड़ी के अंतर्गत मैं अब हमारे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर श्री पवन कुमार जी शर्मा को सादर आमंत्रित करता हूं कि वे अपने उद्बोधन के माध्यम से विद्यालय से संबंधित समस्याओं से अवगत करवाने का कष्ट करें। डॉक्टर पवन कुमार जी शर्मा, प्रधानाचार्य। आदरणीय विधायक साहब, प्रधान साहब व अतिथि महोदय, उज्ज्वलवास गांव में मुझे 4-5 महीने हुए हैं कार्य ग्रहण के बाद। मैंने इस गांव में एक विशिष्ट बात देखी है कि नेता बड़े मेहरबान है। इस गांव के छोटा सा गांव है पर नेता लोग अच्छे मेहरबान हैं। स्कूल के अंदर काफ़ी सुविधाएं हैं, फिर भी मैं जो ज्वलंत आवश्यकताएं हैं उनकी ओर ध्यान आकर्षित करूंगा। पहली बात तो प्रधानाचार्य जी, विधायक साहब, जो प्रधानाचार्य जी की डीपीसी होने जा रही है उसमें मुझे लग रहा है कि उज्ज्वलवास गांव का पद जो है खाली रहने वाला है, क्योंकि हो सकता है ये डीपीसी में काउंसलिंग में शो नहीं किया जाए। मारामारी चल रही है, खींचातानी चल रही है और कल ही डीपीसी को अकस्मात इसी कारण से रोका गया है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप शिक्षा मंत्री महोदय जी से ये बात कहें कि उज्ज्वलवास गांव की डीपीसी जो है ये गांव की जो पोस्ट है वो जरूर दिखाई जाए ताकि आने वाले टाइम में खाली न रहे। दूसरी बात, वर्तमान में व्याख्याताओं की जो पदोन्नति हुई है उसमें जो काउंसलिंग हुई है उसमें ये गांव वंचित रह चुका है। दूर दराज का गांव होते हुए भी यहाँ भूगोल विषय की जो पद है वो दिखाया नहीं गया और खाली रह चुका है, और जब तक सीधी भर्ती नहीं होगी तब तक ये खाली रहेगा। ये हमारे लिए एक बहुत कमी है। इसलिए मैं विधायक साहब जी से अनुरोध करूंगा कि वो सूची आज ही पुण्य तैयार हो रही है, व्याख्याताओं की उस पर रोक लग गई, इसलिए हमारा संदेश पहुंचाएं कि उज्ज्वलवास के लिए ज्योग्राफी की पोस्ट काउंसलिंग में जरूर खोली जाए व्याख्याता की। तीसरी बात, हमारा जो साइंस का वरिष्ठ अध्यापक पद जो है वो भी खाली होने जा रहा है, आगामी काउंसलिंग में वो भी खोला जाए। आप तीनों पद की जो है हमें आशा है कि खुलवाने की आप शिक्षा मंत्री को जरूर आग्रह करेंगे। और ये लोहे पे चोट मारने के समान है साहब, 2 दिन में अगर पोस्ट खुल गई तो हमें 3 आदमी मिल जाएंगे, नहीं खुली तो लंबे अरसे तक इंतजार करते रहेंगे, बच्चे वेट करते रहेंगे। इसलिए मेरा अपन से ये अनुरोध है। तीसरी बात ये है माननीय साहब कि सरकारी स्कूल में सब सुविधाएं हैं पर 2 कक्षों की बहुत कमी है। मैं आपको बताऊं, जब दूसरी और तीसरी और चौथी क्लास को साथ बिठा के पढ़ाया जाता है तो एक वक्त में एक अध्यापक पीरियड लेता है तो 2 अध्यापक खाली रहते हैं। मानवीय संसाधनों का जो सदुपयोग नहीं हो पा रहा है तो कक्षों के अभाव की वजह से सिर्फ 2 कक्ष की जरूरत है और हमें 5 कंप्यूटर की जरूरत है, ताकि कंप्यूटर का फर्नीचर तैयार हो चुका है, हॉल बन करके एमपी फंड से गांव वालों ने तैयार करवा दिया है। हमारी बहुत भरपूर ये कामना है कि हम कंप्यूटर शिक्षा भी इस विद्यालय में शुरू करें, सिर्फ थोड़े से संसाधन की जरूरत है। शायद आप हमारा जो है इस ओर आग्रह स्वीकार करेंगे। और तीसरी बात, पूरा गांव पक्का हो रहा है, जिधर देखो गली पक्की हो रही है, ये मुख्य गली भी पक्की हो गई है। सरपंच साहब जी को हमने बहुत बार भी कहा है कि उन्हें विद्यालय का थोड़ा सा प्रांगण भी पक्का करवा दें, वहां भी इंटरलॉक लगवा दें, आपका भव्य विद्यालय है वो बहुत सुंदर लगेगा। तो मेरी इच्छा है कि विधायक साहब ये भी स्वीकार करें कि चलते गांव में पक्का जो हो रहा है गलियां, तो थोड़ा सा विद्यालय का भीतर का प्रांगण भी आप पक्का करवा देंगे, इंटरलॉक लगवा दें। ज्यादा नहीं मांगेंगे क्योंकि हमें मांगने का हक नहीं है। आपके विद्यालय में बहुत सारी सुविधाएं दे रखी है, भौतिक संसाधन दे रखा है और हमें मांगते हुए शर्म आ रही है, क्योंकि हमारे विद्यालय में सार्वजनिक तौर पे कह दूं कि 170 का नामांकन है, हमें नामांकन भी बढ़ाने की जरूरत है। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं आने वाले समय में इस गांव को गैर राजनीतिक दृष्टिकोण से, गैर किसी भेदभाव नीति से, हर तरह से विद्यालय में सर्वांगीण विकास का भरोसा दिलाता हूं, हर तरह से प्रयास करूंगा। और एक छोटी सी बात पुण्य दोहराता हूं कि श्रीमान जी पद खाली न रह जाएं। आपसे मेरा आग्रह है कि बच्चों की पढ़ाई सबसे ज्यादा इस बात से प्रभावित होती है। मैं इस गांव का, इन नेताओं का, सभी साथियों का भरपूर आभार व्यक्त करता हूं। छोटे से गांव में आज आपके इस एक समस्या थी सरपंच साहब के सामने कि हॉस्पिटल कहां बनाएं, और 20 तारीख की मीटिंग में मैंने उसमें आग्रह रखा कि क्यों न हम जो है, कोई बात नहीं है, इस गांव के अंदर ये विद्यालय जो है, ये बीच में जो भूमि है, ये इस गांव की एफडी है,
आज यहाँ हॉस्पिटल बन रहा है तो ये गांव के लिए ही बन रहा है। कई लोग, मैं सीडीओ साहब के पास गया, कडेला साहब के पास गया, वो साहब दे दीजिए जगह, कोई बात नहीं है, अगर जगह नहीं है तो यहाँ बन जाएगा। हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 15 बीघा जमीन गांव वालों ने संग्रहित करके दी है। आने वाले 40 साल के अंदर हमारा सीनियर सेकेंडरी स्कूल छोटा नहीं पड़ेगा किसी भी हालात में। जबकि विद्यार्थी आज हॉस्पिटल की आज जरूरत है तो क्यों ना आज यहाँ इस कोने में बना दिया जाए, आगे की आगे देखी जाएगी। तो मैं गांव वालों से कहूं कि गांव स्कूल के बाहर विधायक साहब बैठे हैं, मुझे ये कहना नहीं चाहिए पर मेरी इच्छा शक्ति है कि जो खाली जगह है वो भी आपके गांव की हम एफडी का रूप दें। आने वाले भविष्य में वहां पर कोई उपक्रम बने, जैसे आज यहाँ हॉस्पिटल बन रहा है, अगर जगह थी तो आपने हॉस्पिटल का ये प्रस्ताव सामने आ गया, इसलिए उस जगह पे भी हम विद्यालय में जो है थोड़ा सा उसको जोड़ना चाहते हैं। विधायक साहब से इनडायरेक्ट रूप में कहना चाहता हूँ, आने वाले समय में ये जगह आपके गाँव के एफडी के रूप में काम आए। किसी की हमारी कोई काम नहीं आने वाली है, लेकिन हम गाँव का विकास सोचते हैं। जैसे आज हॉस्पिटल बने, आने वाले समय में और उपक्रम बनेंगे। मैं एक बार फिर अनुरोध करूंगा साहब, विद्यालय की समस्याओं की ओर जरूर 3 पोस्टों का ध्यान देंगे और हमें आशा है कि कल ये खुलेगी। धन्यवाद। प्रधानाचार्य धन्यवाद। आपने इस गांव के विकास के संदर्भ में बच्चों से संबंधित, विद्यालय से संबंधित समस्याओं का हमारे लोकप्रिय विधायक श्री संजय जी बेनीवाल और हमारे बीच उपस्थित पंचायत समिति प्रधान श्री सोन जी ढेल के सामने समस्याएं रखी। हमें भरोसा है कि दोनों जनप्रतिनिधि हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे। इसी कड़ी में मैं हमारे बीच पधारे पूर्व सरपंच प्रतिनिधि श्री राम कुमार जी लूणा को मैं मंच पर सादर आमंत्रित करता हूं। राम कुमार जी लूणा। इसी कड़ी में मैं अब हमारे बीच विराजमान पंचायत समिति प्रधान श्री सोन जी ढील से मैं आग्रह करता हूं कि वो भी इस गांव की जन समस्याओं का समाधान करते हुए अपने उद्बोधन से हमें राहत प्रदान करेंगे। ग्राम उज्जवलवास के उप स्वास्थ्य केंद्र शिलान्यास कार्यक्रम में मंच में विराजमान विधायक बड़े भाई संजीव जी बेनीवाल साहब, जिला परिषद सदस्य भाई दीपचंद जी, हमारे बड़बराना से सरपंच प्रताप जी, होशियार सिंह जी, पूर्व सरपंच गोगामेड़ी मामू सिंह जी, बीडीओ साहब, वाइस चेयरमैन नगरपालिका बादरा सैनी साहब, यहाँ विराजमान तमाम मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, हम उम्र साथी, मातृशक्ति के प्रतीक मेरे बाएं तरफ बैठी प्रियंका सारण, तमाम अधिकारी और कर्मचारी साथियों, बड़ी खुशी की बात है कि आज आपके गांव में उप स्वास्थ्य भवन का शिलान्यास होने जा रहा है। शिक्षा विभाग की जो ये प्रिंसिपल साहब कह रहे थे कि एफडी के रूप में जमीनें पड़ी हैं गांव के बीच में, इसका सदुपयोग हो, ये हमारे बड़े बुजुर्गों ने बड़ी ऊंची सोच के साथ इनको संजो के रखा। वो अनपढ़ जरूर थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे, मगर उनकी सोच बहुत पढ़ी लिखी थी। उनको पता था कि आने वाले समय में सरकारी संस्थानों के लिए बचा के रखी हुई जमीन हमारी पीढ़ियों के काम आएगी। आज एक ऐसा दौर चल रहा है कि मैं अगर मकान बनाने लगूं तो 6 इंच जमीन कोना निकाल सकता हूं मकान का गली में, मगर छोड़ना नहीं चाहता। और ऐसी स्थिति के अंदर हमारे बुजुर्ग ये बिगो जमीन यहाँ छोड़ के हमारे लिए आरक्षित करके गए। प्रिंसिपल साहब कह रहे थे कि भौतिक संसाधनों के स्कूल में कमी नहीं है। अब तो एक ऐसा दौर आ गया कि सरकारी पैसा हम हर काम के लिए खर्च कर सकते हैं। और विधायक जी, वो दौर भी हमें याद है कि जब हमारे पढ़ने के लिए हमारे बुजुर्ग 100 रुपए का चंदा करके ये बिल्डिंगें खड़ी करके गए थे। इनका संरक्षण करना भी हमारी ड्यूटी है। ये 2 कक्षा की बात कर रहे थे,
शेड दिए जा रहे हैं, इंटरलॉक, शौचालय, सब व्यवस्था की जा रही है। परंतु यहाँ मेरे हिसाब से 500-700 घरों की आबादी तो होगी। कितने घर भाई? 700 घरों की आबादी। और प्रिंसिपल साहब से मुखान से पता चला कि बच्चे पढ़ रहे हैं 170, तो ये बड़ा ये संसाधन काम किसके आएंगे? सोचना पड़ेगा आपको और हमको, बैठ के इस बात पे विचार करना पड़ेगा कि इतने संसाधन की हम बात कर रहे हैं, लाखों रुपए खर्च करने की बात कर रहे हैं, और पीड़ती बस के चक्कर में टावरा प्राइवेट स्कूल में भेजने लग रहे हो। डिस्कार्टेड मास्टर, जका ने सरकार नकारा कर दिया, जका मास्टर लाग नहीं पाया, गए बस स्कूल करने पड़ते टावरा ने भेजने लग रहे। 4 पौधा एक पीली बस दिखाई, तुम दादो थैलो चके पौधे चढ़ा दे भी बस के। मैं चाहता हूं ये 2 कमरे बड़ी बात नहीं है, ये 2 कमरे मैं आपसे वादा करता हूं आगामी स्तर में मैं 2 के 7 बनवा दूंगा। परंतु मुझे नामांकन दुगना चाहिए। क्या आप हाथ उठा के वादा करते हो कि 170 का नामांकन 300 पार कर दोगे? गांववासी बैठे सारे, हर घर का एक बच्चा सरकारी स्कूल में आए, मैं आपको 2 कमरे देके जाने का वादा करता। ये सोच होनी चाहिए आपके और हमारी, वरना ये काम नहीं है। ये बिल्डिंग, आज ये बिल्डिंग खाली पड़ी है, आने वाला समय वो भी आ जाएगा कि बड़े स्कूल की जिसकी हम बात करते हैं वो भी खाली नजर आएगा, और सरकार को शून्य नामांकन या न्यून नामांकन के अभाव में स्कूल बंद करना पड़ जाए। ऐसी नौबत आ जाए। ये सोचना पड़ेगा आपको। ये पैसा जनता का है, चाहे प्रधान निधि का हो, चाहे प्रमुख की निधि का हो, चाहे विधायक की निधि का हो। आप लोगों ने इस हैसियत दी है हमें कि हम कलम आपने हाथ में दिए कि हम आपकी सलाह से वो काम करें, लेकिन प्रधान और विधायक बन के आपका ये आदेश है कि हम आपके कलर के रूप में काम करें। आप जो चीज मांगो वो आदेश हम लिख के दे। ये इस लायक किसने बनाया? आपने बनाया, इसलिए ये फैसला आपको करना कि आपको काम क्या चाहिए। बात कर रहे थे मेरे पंचायत समिति सदस्य कि पैसा बुला के दिया, कुछ तकनीकी कारण रहे। जब मैंने पहली बैठक पंचायत समिति की आहूत की थी किंकराली ग्राम पंचायत के कार्यालय में, उस दिन मैंने 10 लाख रुपए यहां दिए थे रोड बनाने के। उसके बाद कुछ तकनीकी कारणों की वजह से मैं पैसा नहीं दे पाया। जब मैंने पूरा डाटा देखा, चेक किया, तो मुझे यह आभास हुआ कि मैंने प्रधान बनने के बाद आपके आशीर्वाद के वजह से प्रधान की सीट पे जब मैं बैठा तो ऐसी कोई पंचायत नहीं रही जिसको मैंने 50 लाख रुपए नहीं दिया हो। तब मुझे नजर आया कि उज्जवलवास की पंचायत को पैसा कम दिया हुआ है। मैंने दलीप जी को कहा कि आप प्रस्ताव बना के ले आइए। सबसे पहला जो मेरे पास पैसा बचा हुआ है उसमें से मैं आपकी पूर्ति करूंगा। ये 35 लाख के प्रस्ताव मेरे पास लेके आए और मैंने एक साथ स्वीकृति जारी की। ये पैसा आपका है साहब, मेरा नहीं है। मैं विधायक जी से निवेदन करूंगा, विधानसभा चल रही है साहब, 3 किस्तें रुकी पड़ी है हमारे। 1.5 साल से न एक पैसा पंचायत के पास आया, न एक पैसा पंचायत समिति के पास आया। लास्ट में तो गत सरकार मोबाइल बांट गई, हमारी किस्तें रोक गई, एक 6 माही की और 2 पूरी की पूरी 2024 की इस सरकार के यहाँ रुकी हुई है। आप वो पैसा जारी करवा दो। 7 पंचायतों में आपको पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप फोन करके बता देना, मैं दे दूंगा। 15 करोड़ रुपए आएंगे मेरे पास कि पैसा आपका ऐसा। पर 2 बातों से मैं दुखी हूं। एक तो जहां भी स्कूल में जाता हूं नामांकन की बात आती है कि साहब नामांकन कितना है? साहब 125, साहब 150। आबादी कितने? बोले 1000। और दूसरा इस बात से दुखी हूं कि ऐसा कोई गांव नहीं बचा जहां शराब, चिट्टे, पोस्ट अमल के मुकदमे नहीं बने हो। आज युवा किस तरफ जा रहा है? ये बड़े बुजुर्गों को बैठ के पंचायत में बैठ के गांव की चौपाल में बैठ के बात करने की आवश्यकता है। बढ़ता युवा 17 साल 18 साल की युवा पथभ्रष्ट हो रहा है, चिट्टे जैसी भयंकर बीमारी के ग्रस्त हो रहा है। अगर ये इसी तरीके से बीमारी फैलती रही तो नामांकन थेर में बढ़ाने जोगा राई कौन बैठेगा? हालत हो गई। गांव में टापर कौन बचेगा जगह स्कूल जाने लायक बच्चे? अब बहुत भयंकर समस्या है।
जको एक करी दौड़िया पाउडर के चक्कर में आ गयो लेकिन 5 साल ज्यादा जिंदगी को नहीं सोच लियो चाहिए। अब तो आप ध्यान कौन दिया कि छोरो स्कूल गयो 5 बजे घर आना चाहिए 7 बजे तक क्यों को नहीं आयो दिन पूछा को नहीं तो 3 घंटा कटो जद माथे का हाथ मारा ना जद कठन कर उड़ के खड़े हो जाए या वो तुक्का लगा इन व्यवस्था के ऊपर भी गांव गान बैठ इनमें ना एकली पुलिस की कर सके ना एकला सरकारी अधिकारी कर्मचारी की कर सके इनमें अगर रोकथाम में सब ज्यादा भूमिका कोई निभा सके तो बैठे लोग हो जगह गड़ी गड़ी बैठ के एक एक अपना अपने पड़ोसी का चेक कर लो हालत के। ये 2 बातें मैं आपसे वादा चाहता हूं कि आप इन पे काम करेंगे। आगामी सत्र में आप नामांकन दुगना कर देना और प्रिंसिपल साहब मुझे फोन कर देना कि मेरे 300 से ऊपर बच्चे हो गए, दोनों कमरों की स्वीकृति हम आपको दे देंगे। हमारा वादा है आपसे 15 लाख रुपए लगेंगे दे देंगे। तब पर नाम डर कौन दू आथन पहले बता दिए गाँव सरदा अपनी 300 ऊपर नामांकन ना हो आपा स्कूल खातर चवंदी कौन देना थन पहले शर्त मंजूर है के मंजूर है नहीं ठीक है तो थे बढ़ा दियो और मेरे को पीछा दे दियो। धन्यवाद जय जवाब। शरत तो बहुत गंभीर लगाई है प्रधान जी। ऐसी शर्त को पूर्ण कर पाना असंभव है। असंभव को संभव बनाना आपके हाथ में है। चाहे संख्या बढ़े या नहीं बढ़े हम 2 कमरे आपसे लेकर के रहेंगे, क्योंकि मैं सेवानिवृत्त वरिष्ठ अध्यापक हूँ और इस गांव के अंदर ही मैंने सेवा दी है। मेरे कार्यकाल के अंदर 400 बच्चे हुआ करते थे लेकिन पीली बसें ले बैठी, इनका जोर नहीं है। इसी बीच मैं हमारे बीच पधारे ग्राम से हरि सिंह जी महिला, कृष्ण कुमार भूतपूर्व सैनिक यूको बैंक, धर्मपाल सनोक, भादरराम सौ, मांगेराम सारण, सुभाष सनोक मेरचंद सौ, रोहतास कुमार, महेंद्र सारण, शहीद राकेश लूणा के पिता श्री कृष्ण कुमार लूणा, इन सभी को मैं आमंत्रित करता हूं कि आप हमारे जन जन प्रिय लोकप्रिय विधायक श्री संजीव बेनीवाल का माल्यार्पण कर सम्मान करें। सभी एक साथ आ जाएं जिनके नाम मैंने बोले हैं। इसी कड़ी में प्रताप सिंह नाई, सुभाष चंद्र जयलाल सौ, देवीलाल वाल्मीकि से भी सादर निवेदन है कि वो भी मंच पर आकर हमारे लोकप्रिय विधायक श्री संजीव जी बेनीवाल का माल्यार्पण कर स्वागत करें। देवीलाल वाल्मीकि, देवीलाल इंद्रा सौ धाणी से, इसी बीच वीरपाल लूणा जी को मंच पर सादर आमंत्रित है। वीरपाल लूणा पूर्व सरपंच प्रतिनिधि श्री रामकांत लूणा से भी मेरा आग्रह है कि वे भी अपने कमलों से हमारे विधायक का माल्यार्पण कर स्वागत करें। लोग सी हम सवारी है आज बुलाए थे बुला लिया बैठे नाम बोल नया अब आगामी कड़ी के अंतर्गत मैं हमारे लाडले लोकप्रिय जन जन के नेता हमारे भादरा के माननीय विधायक श्री संजीव जी बेनीवाल को मैं आमंत्रित करता हूं
कि वो हमारी समस्याओं को इंगित करते हुए आज के शिलान्यास कार्यक्रम का संबोधन कार्यक्रम शुरू किया। आज के इस शिलान्यास कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे सभी सम्मानित अतिथिगण, हमारे मंडल अध्यक्ष प्रतिनिधि के तौर पर विराजमान आदरणीय मंगू सिंह जी, जिला परिषद के डायरेक्टर आदरणीय देवचंद जी, जिला परिषद डायरेक्टर आदरणीय होशियार सिंह जी, नगर पालिका के हमारे उपाध्यक्ष बलवंत सैनी जी, मंच पर विराजमान क्रय विक्रय के अध्यक्ष भागीर जी, उपाध्यक्ष महावीर जी, हमारे पूर्व सरपंच आदरणीय राजेंद्र जी बैठ साहब, पूर्व सरपंच भाई राजेंद्र जी लूणा साहब, और आज के हमारे ओजस्वी वक्ता और मेरे छोटे भाई और मेरे बहुत ही पुराने मित्र पंचायत समिति के प्रधान आदरणीय सोन जी ढील साहब, आज तो इनके ओजस्वी विचारों से भी सबको रूबरू होने का मौका मिला, और बाकी मंच पर हमारे तमाम आदरणीय साहब साहब, हमारे सरपंच साहब, बीडीओ साहब, प्रियंका जी और तमाम हमारे पधारे हुए वरिष्ठ हमारे कार्यकर्तागण, पार्टी के पधारे हुए सभी सम्मानित हमारे पदाधिकारीगण, नेतागण, हमारे इस यहाँ के जोन प्रभारी पूर्व सरपंच ओम प्रकाश जी और सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, गांव के परम आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, दोस्तों, मित्रों, इस विद्यालय के समस्त सम्मानित अध्यापकगण, प्रेस के मेरे आदरणीय बंधुओं, प्यारे बच्चों, आज हम ग्राम उजलवास में उप स्वास्थ्य केंद्र के भवन निर्माण के शिलान्यास के मौके पर इकट्ठे हुए हैं। उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए हमारी सरकार ने 48 लाख रुपए का बजट स्वीकृत किया, और स्वीकृति के बाद एक कई जगह पर स्थान की व्यवस्था करने की एक समस्या उत्पन्न हुई। आप लोगों ने, सभी ग्रामवासियों ने, विशेष करके प्रधानाचार्य सहित समस्त स्टाफ ने और एसडीएमसी कमेटी ने, सबने मिलकर के हमारी जगह की उस समस्या का समाधान किया। शाला प्रांगण में आपने जगह दी ताकि यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र आपका निर्मित हो सके। तो मैं इस कार्य में सकारात्मक सोच के साथ जो आपने व्यवस्था करके दी, उसके लिए मैं समस्त ग्रामवासियों का, एसडीएमसी का और समस्त शाला स्टाफ का, सबका मैं तहे दिल से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। और इस मौके पर आज उप स्वास्थ्य केंद्र के शिलान्यास की मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। पिछले 1 साल से हमारी सरकार लगातार राजस्थान प्रदेश के विकास के लिए प्रयत्नशील है। स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए किस तरह से स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में अच्छी सुविधाएं जनता को मिले,
इस बात को मद्देनजर रखते हुए बड़े पैमाने पर हमारी सरकार ने 1 साल के इस कार्यकाल के दौरान चाहे CSC हो, PSC हो, उप स्वास्थ्य केंद्र हो, बड़े पैमाने पर उनको मंजूर करने का काम करते हुए साथ में उनके भवन निर्माण की भी स्वीकृतियां प्रदान की। चाहे हमारे इस इलाके में पिछले बजट की हम बात कर रहे हैं, इस विधानसभा क्षेत्र के सबसे बड़े गांव नेठाना में PSC को CSC में कर्मोन्नत करने का सवाल हो, चाहे भादरा में SDH की बिल्डिंग को पुनः स्वीकृत करने की बजट में प्रावधान करने का सवाल हो, विशेष करके स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक सकारात्मक सोच के साथ हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। बजट की हम जिक्र कर रहे हैं, इसके साथ साथ भिरानी के अंदर उप तहसील खोलने का निर्णय लिया गया और भादरा डुंगराना रोड पर इस संभाग में बहुत कम स्टेडियम आपने देखे मिले होंगे, लेकिन भादरा के अंदर खेल जगत में जो प्रतिभाएं हमारे ग्रामीण क्षेत्र में हैं, इस इलाके में हैं, उन प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए, खेल खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए, खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए एक बड़े खेल स्टेडियम का निर्माण, बड़े खेल स्टेडियम की स्वीकृति इस बजट के अंदर पिछले बजट में दी गई। उसके निर्माण के लिए जगह आवंटन डुंगराना रोड पे की गई है और उसमें अतिशीघ्र शानदार खेल स्टेडियम निर्माण के कदम बढ़ाते हुए सरकार आगे बढ़े। चाहे राजगढ़ भादरा सावा रोड के बाईपास का सवाल हो और चाहे उसी रोड को उसके चौड़ाईकरण का, सुदृढ़ीकरण का सवाल हो, ये सारी स्वीकृतियां पिछले बजट के अंदर आई। और चाहे हमारे कर्णपुरा से रासलाना तक मिशिंग लिंक निर्माण की बात हो, चाहे गांधीपुरी से सवाड़ा तक की मिशिंग लिंक की बात हो, ये सारी चीजें उस बजट में सम्मिलित की गई। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, हमारी वित्त मंत्री जी का आभारी कि उन्होंने हमारी मोटे तौर पर जो मांगे थी उनको स्वीकार किया। और अब चूंकि विधानसभा का सत्र चल रहा है और बीच में 10 दिन की छुट्टी थी, इस दौरान आपके बीच में आने का मौका मिला। 19 तारीख को हमारी सरकार का बजट पेश होने जा रहा है। मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं कि आपके इस इलाके की समस्याओं को, इस इलाके की जो भी मोटी मांग है उनको मैंने न केवल सरकार के समक्ष बल्कि मुख्यमंत्री को, वित्त मंत्री जी के समक्ष रखा है। और मुझे पूर्ण विश्वास कि 19 तारीख को जो बजट आने वाला है उसमें न केवल राजस्थान प्रदेश के लिए बल्कि भादरा विधानसभा क्षेत्र के लिए भी क्रांतिकारी फैसले लिए जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। हम लोग प्रयास है। जहां तक काम का सवाल है, मैं तीसरी बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं और पुनर्सीमांकन के बाद जब से आपका गांव मेरे विधानसभा क्षेत्र, हमारे विधानसभा क्षेत्र में सम्मिलित हुआ, उसके बाद मैंने 4 चुनाव यहां से लड़े। दूसरी बार आपने मुझे यहां से आशीर्वाद दिया है। पिछले कार्यकाल के दौरान भी जितना मेरे से बन पाया मैंने इस गांव के विकास के लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए प्रयास किया। और अभी मेरे से पूर्व वक्ता के रूप में दीपचंद जी जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि काम कम या ज्यादा हुआ होगा, मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत आप पिछले सरकार के कार्यकाल पर भी शायद आपने प्रकाश डाला होगा, डायरेक्ट डाला, इनडायरेक्ट डाला, मैं नहीं कह सकता। किसी का ननिहाल होगा, किसी का ससुराल होगा, लेकिन मैं कह सकता कि मैं पिछले कार्यकाल में भी और इस कार्यकाल में भी आगे हम काम करेंगे। मैं उजलवास को अपना गांव मान करके मैंने काम किया, गांव मान के काम किया। अब थोड़ी बहुत चर्चा
हमारे प्रधान जी के ओजस्वी भाषण की तरफ भी मैं ध्यान आपका आकर्षित करना चाहूंगा। आपने बहुत क्रांतिकारी विचार रखे शिक्षा के प्रति, एक चिंता आपने व्यक्त की। निश्चित तौर से कम नामांकन के प्रति इन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की और कम नामांकन की जो समस्या है ये निश्चित रूप से चिंतनीय भी है। निश्चित रूप से हम लोगों को आजकल जो शिक्षा का स्तर है, निश्चित रूप से सरकार शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास कर रही है। आपको याद होगा 2013 और 18 के दौरान जब हम लोग सरकार में थे, हमने ग्रामीण अंचल में बड़े पैमाने पर 10+2 के स्कूल खोलने का काम किया था। आज ग्रामीण क्षेत्र में आप देख सकते हो लगभग ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर जो 10+2 के स्कूल आज जो स्थापित हैं वो पिछली आदरणीय वसुंधरा जी की सरकार की देन है। ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। अब हमारा प्रयास रहेगा कि शिक्षा के स्तर को हम आगे बढ़ाएं, लेकिन प्रधान जी ने जो चिंता व्यक्त की है उसको आप गंभीरता से लेंगे ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि नामांकन बढ़ना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि निजी शिक्षण संस्थाएं ठीक नहीं चल रही, लेकिन फिर भी आज शानदार स्टाफ, बहुत अच्छा स्टाफ ग्रामीण अंचल में जब काम कर रहा है तो निश्चित तौर से हम लोगों को इस स्तर को, नामांकन के स्तर को भी बढ़ाना चाहिए। और मुझे ये कहते हुए भी खुशी कि पिछले कई सालों से आप पिछले 5-7 साल का आप रिजल्ट देखोगे। आज ग्रामीण अंचल से आने वाले हमारे विद्यार्थी, ग्रामीण अंचल के हमारे स्टूडेंट्स, हमारे बच्चे आईएएस बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं, आरएस बन रहे हैं, आरजेएस बन रहे हैं। उनका आप इतिहास देख, उनका आप बायोडाटा निकालिए, उनको आप देखोगे तो मेरे ख्याल से आपको ये भी देखने को मिलेगा कि उनमें अधिकतर बच्चे ग्रामीण अंचल के स्कूलों से पढ़ करके आए। ये कॉन्वेंट स्कूल, इंग्लिश मीडियम और ये बड़े बड़े जो स्टैंडर्ड के स्कूल जिसमें आज कंपटीशन के तौर पर बच्चे भेजने का एक शौक तो है, मैं उसकी कोई अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन आप अगर उठा करके रिकॉर्ड देखोगे तो जो बच्चे आईएएस, आईपीएस, आरएस, आरजेएस, विशेष करके व्याख्याता और बड़े बड़े पदों पर जो पिछले 5-7 सालों से आ रहे हैं वो हमारे ग्रामीण अंचल के, हमारे जमींदारों के बच्चे, किसानों के बच्चे, और लगभग वो आपको देखने को मिलेंगे कि 75% बच्चे ग्रामीण अंचल के स्कूलों से पढ़ करके आ रहे हैं। ये खुशी की बात, हम लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए। प्रधान जी शर्त करड़ी लगाई है तो प्रधान जी ने 2 कमरे देने की सशर्त घोषणा की, और सशर्त घोषणा में शर्त करड़ी लगाई है। तो मेरे तो एक ही कहना है, कमरा तो दे के जाइयो, थोड़ो शर्त में शिथिलता प्रदान करिए, क्योंकि इतो तो मैंने पार कौन पढ़ते लगे मास्टर जी का अनुभव ही है, गुरु जी तो हमारे बहुत पुराना भी चिंता व्यक्त करनी है कि भाई पार कौन पड़ेगा, तो शिथिलता प्रदान करके कमरा दे दीजिए। और अब दूसरी चीज, प्रधान जी खतर भी अभी हमारा सरपंच साहब का बड़ा मेहरबान है। चलो देर आए दुरुस्त आए, अभी आप लोगों की मेहरबानियां पिछले 5 साल वाली जो है उसका पर्दा अगर डला ही रही तो ठीक है। तकनीकी कारण का आपने जिक्र किया, तकनीकी कारण का आपने जिक्र किया कि तकनीकी कारणों से स्वीकृतियां नहीं आ पाई। कारण तकनीकी रहे होंगे, चाहे किसी के ननियाल की वजह से रहा होगा, किसी की ससुराल की वजह से रहा होगा, कारण जरूर रहा है कि इस गांव को जो पिछले 5 साल में जो सुविधाएं और जो स्वीकृतियां मिलनी चाहिए थी, सरपंच साहब शायद नहीं मिल पाई। ये पीड़ा शायद सरपंच साहब ने भी व्यक्त की है, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रधान जी का कि आज इन्होंने बहुत अच्छी बातें और बहुत ही ओजस्वी भाषण भी दिए। शिक्षा के प्रति भी आप एक नई अलग जगाने का आपने काम किया और 2 कमरे तो देने की आपने घोषणा की, इसके लिए ताली बजा के धन्यवाद दे दो प्रधान जी।
लेकिन शर्त में शिथिलता प्रदान कर दी हो। और सुनो मेरी बात, एक बात सुनो भाई, प्रधान जी को कार्यकाल मैं उनको भी 1 साल बोल दिया। देखो ये तो भविष्य की बातें होती है, मैं आपका शुभचिंतक रहा हूं हमेशा, लेकिन ये कार्यकाल के दौरान तो हम इस शर्त ढीली करे करडी करे केक डीक लियो और जे कार्यकाल में नहीं करे तो मेरो कार्यकाल तो बात ही बाद में मैं तो फेरा था शुभचिंतक का, मैं आकोनी का कार्यकाल कम ज्यादा हुआ है, लेकिन जे नहीं करे तो फिर मेरे के आ जाएगी, मैं तैयार बैठा इसे तो प्रधान जी। और देखो साथियों, ये सारी बातें चलती रहती है, ये तो कुछ बातें मैंने मजाक में जो है, क्योंकि मेरा छोटा भाई है इसलिए मैंने कही है। आपके गांव के लिए सरपंच साहब ने मांग की, मैंने 20 लाख रुपए इंटरलॉक निर्माण के लिए दिए, जिसका काम प्रगति, जिसका काम चल रहा है, तो काम पूरा हो जैसे सरपंच साहब चाय पीने एक दिन और बुला लीजिए, और प्रधान जी ने जरूर बुलाइए संगे। हाँ, क्योंकि आंगा भी देना है ना, तो आने भी बुला लियो, इतना शिथिलता प्रदान करने पर विचार करके सी आप, ठीक है प्रधान जी। आप सबने अपना कीमती समय निकाल करके और बहुत ही सुंदर और भव्य कार्यक्रम का आपने आयोजन किया। इस मौके पर ये उप स्वास्थ्य केंद्र के शिलान्यास के माध्यम से मुझे आपने यहाँ आमंत्रित किया, आपके निमंत्रण पर मुझे आपके बीच में आने का मौका मिला, आपकी जन समस्याएं सुनने का मौका मिला, आप सबके दर्शन करने का मौका मिला। इसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक महोदय के संबोधन के पश्चात उनके स्वागत कार्यक्रम के संदर्भ में मैं हमारे बीच विराजमान शंकरलाल टेलर, बलवान सनोप सतवीर साहू, बालाराम स्वामी, पूर्व सरपंच प्रतिनिधि के रणवीर साहू के प्रतिनिधि के रूप में विकास साहू और रामरतन भैया को मैं आमंत्रित करता हूं कि वे हमारे बीच मंच पर आकर के एमएलए साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। भाई जी अच्छा
आज तो क्या लेट हो गया क्या हो गया है क्या हो गया लेट हो गया लेट हो गया कोई जा कोई काम बचाई घनी आज कह दी काका क्या लो जी ठीक है बलवंत जी आपके सम्मान के लिए आपको सादर आमंत्रित करते हैं अर्जुन राम सौ उज्जवलवास में वर्तमान मुरादाबाद अलग अलग मोबाइल बाद में करते आराम से बनाओ करूँ वो तो खानी है तो मेरे साल ही कारण क्या मेरे को ना वो कोई आगे लगे देख ले बाद में देखो इन देखिए इन्हें देखिए भाई जी आप बीच में लाई ना हिट हो गया इनफ होगी स्टोरी फुल होगी इन देखिए भाई जी चलो खाली कराओ गाड़ी में बैठा है हो गया ठीक है बढ़िया भाई जी ऐसे रखो बस स्टोरी फुल हो गया तो दे दी कोई यार उसको मैं नहीं क्या एडिट करके के बजे के काइन मास्टर नहीं हाँ काइन मास्टर में छोटी करिए नहीं काइन मास्टर उड़ा दिए नहीं मेरा पुरानी आज बाद में उड़ा दे कई बार तब मैं बड़ा पुरानी हूँ माइक ये वस्तु क्या है जी सर्विस में यहाँ शुरू है क्या है जी आप लेना के टाइम में दुर्वास दर्शक जुड़ रहे हैं जन सुनवाई कार्यक्रम चल रहे हैं और उप स्वास्थ्य केंद्र में भवन को लोकार्पण कार्य और सोन ढिल नौर पंचायत समिति प्रधान और भद्रा विधायक जो है पूरे प्रशासन में ऐसा गया है और आमजन की जन सुनवाई का जो कार्यक्रम है जुड़वास है इस मौके पर कई घोषणा जो करी गई है आज घोषणा सुनने खातर वीडियो जरूर सुनो सुन के शेयर करो अच्छे लगे तो और अगला प्रोग्राम जो है भरवाना खचवाना और कर्णपुरा जो आज कार्यक्रम है